क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हमेशा काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि रेलवे ट्रैक पर रंगीन कलर का छोटा सा डिवाइस क्यों लगा होता है? क्या आप जानते हैं कि हाईवे या फिर सड़क किनारे डिवाइडर पर पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? और क्या सच में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी कम पॉल्यूशन करता है? क्या आप जानते हैं कि अखरोट में प्राकृतिक रूप से कवच क्यों मौजूद होता है? मिलेगा इन सब सवालों का जवाब अमेजिंग फैक्ट से भरे इस समझदार वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, छोटे बड़े शहरों में सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? दरअसल सड़क बनाने के लिए कंक्रीट और गिट्टी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है और जब बारिश होती है तो यह पत्थर पानी नहीं सोख पाते हैं। ऐसे में सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे और मिट्टी बारिश के पानी को सोखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर पानी की ब्लॉकेज काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे गाड़ी चलाने और लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने के दौरान दूसरी गाड़ियों की रोशनी सीधे आंख में पड़ती है और इससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। लेकिन पेड़ इस लाइट को कम करने का काम करते हैं, जबकि सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे हवा और साउंड पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि जिस इलाके में पेड़ लगे होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जबकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि सड़क किनारे लगे पेड़ पौधे वाहन चालकों की आंखों को आराम देते हैं, जबकि हरियाली देखने से उनके दिल और दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है और वह सकारात्मकता के साथ ड्राइविंग कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, अखरोट में प्राकृतिक रूप से एक कवच विकसित होता है जो उसे बाहरी हवा, पानी और बैक्टीरिया आदि से सुरक्षित रखने का काम करता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में बाजार में बिना कवच वाले अखरोट मिलते हैं, जिनका सेवन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। दरअसल बिना कवच वाले अखरोट में बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े पनपने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इस अखरोट की बनावट बहुत ही सॉफ्ट और ऑयली होती है। ऐसे में कीड़े मकोड़े बहुत ही आसानी से अखरोट को खा सकते हैं या फिर उसमें पनप सकते हैं, जबकि इस तरह के खुले अखरोट का सेवन करने से इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। यही वजह है कि बाजार में बिना कवच वाले अखरोट को एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार की हानिकारक चीज पैदा ना हो सके। फैक्ट नंबर 3, इन दिनों सीएनजी गाड़ियों का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीएनजी गाड़ियां पॉल्यूशन करती हैं या नहीं? सीएनजी का पूरा मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम पॉल्यूशन फैलाने वाला ईंधन साबित होता है। सीएनजी बिना धुएं या ईंधन को जलाए काम करती है, जिसकी वजह से सीएनजी वाहनों से किसी प्रकार की जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सीएनजी से बिल्कुल भी हवा में पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सीएनजी एक तरह का ईंधन ही होता है। हालांकि सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम पॉल्यूशन करता है और इसकी कीमत भी दूसरे ईंधनों के मुकाबले कम होती है। फैक्ट नंबर 4, भारत के कुछ रेलवे ट्रैक पर अजीब सा डिवाइस देखने को मिलता है, जिनके ऊपर से लगातार ट्रेन गुजरती है। इस डिवाइस को स्पीड ब्रेकडाउन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसे रेलवे स्टेशन से ठीक पहले या फिर किसी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक पर लगाया जाता है। इस स्पीड ब्रेक डिवाइस का मुख्य काम ट्रेन की स्पीड को कम करना होता है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रेन को कुछ ही मिनटों में आसानी से रोका जा सकता है और इससे ट्रेन के डिब्बे पलटने या फिर कोई दुर्घटना होने का चांस कम हो जाता है। इन स्पीड ब्रेक डिवाइस पर जब ट्रेन के पहिए पड़ते हैं तो वह पहिए की मूवमेंट को धीमा करने का काम करते हैं। इस डिवाइस की वजह से तेज रफ्तार ट्रेन को रोकना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है, जिसकी वजह से भारत के ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स पर अब इसी डिवाइस को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 5, हर क्रिकेट टीम अपनी जर्सी से पहचानी जाती है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा काली जर्सी पहनकर मैदान में उतरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूजीलैंड की टीम काली जर्सी क्यों पहनती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि इसकी शुरुआत सन 1892 में हुई थी। दरअसल उस वक्त न्यूजीलैंड की रग्बी फुटबॉल यूनियन बनाई गई थी, जिसमें खिलाड़ियों के लिए काली जर्सी चुनी गई थी। माना जाता है कि उस वक्त काला रंग अन्य रंगों की तुलना में सस्ता होता था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के गेम बोर्ड ने काले रंग के कपड़ों का चुनाव किया था। इसके बाद काले रंग की जर्सी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की पहचान बन गई थी और न्यूजीलैंड के हर खेल में खिलाड़ी काले रंग के कपड़े पहनते हैं। जबकि साल 1920 में न्यूजीलैंड की टीम पहली बार ओलंपिक खेलों में गई थी और उस समय भी टीम की जर्सी का रंग काला था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस काले रंग को न्यूजीलैंड ने सस्ता होने की वजह से चुना था, आज वही ब्लैक रंग इस देश के विभिन्न खेल और खिलाड़ियों की पहचान बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।